सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो बहुत अच्छे हो, मज़े में हो। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग अगेन। लास्ट पार्ट में हमने वीडियो यहीं एंड किया था। हम काशी पूरा घूम चुके थे और इसी होटल में जो है हमने 24 आवर्स स्पेंड किया था। अब जो है मॉर्निंग के सुबह बज चुके हैं 8 और हम लोग निकल रहे हैं श्री अयोध्या के लिए, श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। और ये गली है और जस्ट यहीं पर जो है हमारा होटल था। तो बस हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है सारा सामान वगैरह ले कर के। ये देखिए यहाँ पे ना आपको हर जगह बाबा के दर्शन मिल जाएंगे। तो ई रिक्शा वगैरह हम लेके और सीधा अब जो है बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बस के अंदर जाके अपना टिकट वगैरह लेते हैं। यहाँ से अयोध्या जाने का जो टिकट है वो 2 से 30 रुपये है, बस की टिकट है। 5 घंटे लगेंगे आपको और ये कोशिश करेंगे कि 5 घंटे से पहले ही आपको छोड़ दें। तो 2 से 30 रुपये पर पैसेंजर यहाँ पे जो है टिकट है। अब क्योंकि चेकआउट करते वक्त हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था और हमें 5 घंटे का ट्रैवल करना है, तो हमें बस स्टैंड के पास ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें खा पी के निकलना था। मम्मी को तो भाई सत्तू की लिट्टी चोखा मिल गया था। मुझे चाय पीनी थी और मैंने एक मैगी बनवाया था यहीं पर। और यही छोटा मोटा खा के जो है हम अभी ट्रैवल करने वाले हैं। चाय इज़ मस्ट, चाहे कितनी भी गर्मी हो। ये बस खड़ी है और ये जा रही ट्रेन यहाँ से। क्या हो रहा है? ये 2 3 यार 4 क्या कर रहे हो? 5 ये है राम भरोसे सैंडविच और हम जा रहे हैं राम भरोसे अयोध्या। डी से होता है, मैंने बी बोला है। बी से हाँ, उससे एक अच्छी जानवर होती है जिसकी आवाज़ ये निकाल सकती है, बहुत अच्छी। बी से एक बहुत शानदार जानवर है जो दूध दे देती है, उसकी आवाज़ निकाल सकती है। बैंक जिससे पैसा निकलते हैं। भाई बस में ना ककड़ी वाला आया था बेचने के लिए, तभी दीदी ने बोला कि भाई मैं तो लेकर आई हूँ ककड़ी, तो मुझे क्यों खरीदना, पैसे क्यों खर्च करना। बस फिर क्या था, उन्होंने ककड़ी और खीरे के साथ काटा पीटी शुरू कर दिया। अंगूर खा लिया हमने। ये हैं 1 और अभी हम लोग आए हैं खाना वाना खाने के लिए। ये देखो यहाँ पे बस रुकी है हमारी इतनी भीड़ में और ये सामने रेस्टोरेंट है। ये सारे हमारे बस के लोग हैं जो यहाँ पे भी आए हैं। अब कुछ खाएंगे पिएंगे तब जाके हम लोग शायद 2:30 बजे तक अयोध्या पहुँचे। तो भाई हम लोगों ने तो डोसा ऑर्डर किया है। रास्ते में इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। मम्मी को बस में ही देने के लिए चली गई थी मैं। छोले वगैरह वहीं मम्मी ने खाए हैं। उतर चुके हैं अब हम लोग फाइनली अयोध्या बस स्टेशन और अब जा रहे हैं हम लोग अयोध्या, मतलब वही होटल वगैरह ढूंढने के लिए। देखते हैं कैसा मिलता है नहीं मिलता है। और लगे हमें अराउंड 5.5 घंटे यहाँ पहुँचने में। क्या बोले? ये देखिए रास्ते पे ना अलग अलग जगहों पे ऐसे पूरा रामलला के बचपन से लेके आज तक की सारी चीज़ें जो है इस तरह से दर्शाई गई हैं। सॉरी, आज तक की नहीं, मतलब जब तक उनका जीवन काल था, जब तक उनकी लीलाएं हुई, तब तक का सारा यहाँ पर पोस्टर है। ये देखो ये पार्क है यहाँ का। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग उतरे हैं, यही होटल है। अब जाके अंदर रूम वगैरह देखते हैं कि कैसा है नहीं है। ई रिक्शे से आए थे हम, अब जा रहे हैं अंदर। तो यही होटल लिया हमने, सुमित्रा भवन। और ये एक्चुअली 4 लोगों के लिए बहुत स्पेस है इसमें और काफ़ी अच्छा भी लगा हमने, तो हमने से डन किया। डन। और देखिए चाय मंगवाया भी नीचे से। मम्मी वगैरह सब लोग नहा चुके हैं और कपड़े हमने इस तरह से फैला दिए हैं। और अभी हम लोग जाएंगे बाहर। एंड ये देखो होटल से निकल करके ना ये टेरेस है ऊपर और ये पूरा व्यू है। उधर सामने बालकनी है नीचे की साइड पे और शायद इतना ही है, सेकंड 2 ही फ्लोर है इसमें और इधर रूम वगैरह है। इस तरह से निकल गए हैं अब हम लोग। ये देखिए वो कैश ले दे बंदर ही बंदर भैया, यहाँ पर फ़ोन बाहर नहीं निकाल सकते। ये मेरे हाथ से कभी फ़ोन लेके भाग सकते हैं। सीधे मैं आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ क्योंकि ये कभी भी मेरे हाथ से छीन के भाग सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पे फ़ोन यूज़ करना। देख लो 2 तो ऊपर ही है। ये देखो देखो तीसरा। नहीं साथ में नहीं, हमको आगे जाना। और ये देखिए सामने आपको हनुमानगढ़ी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे फिर रामलला के। रूम हमने जो है ना हनुमानगढ़ी के पास में ही लिया, 5-7 मिनट का डिस्टेंस है और रूम का प्राइस अराउंड हमें 2000 रुपये पड़ा था। एंड अभी ये लाइन लगी हुई है हनुमान जी के दर्शन के लिए। यहाँ से मैंने फ़ोन है ना अपने पॉकेट में रख लिया था क्योंकि दर्शन के टाइम पर तो वैसे ही फ़ोन ज़्यादा नहीं निकालती हूँ मैं।
सो यहाँ फाइनली दर्शन हो गए हैं हनुमान जी के, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। भीड़ थी ऑब्वियसली। और इसके बाद जो है ना हम लोग आ गए हैं दशरथ महल घूमने के लिए। हनुमानगढ़ी से थोड़ा ही आगे आपको श्री दशरथ महल देखने को मिल जाएंगे। और ये भी बहुत ही पौराणिक महल है और यहाँ से भी ना बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं श्री राम जी के बचपन की, और जो हमारे श्री राम जी थे, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबसे रिलेटेड जो यहाँ पे कहानी है। और ये है ना पूरा अंदर का व्यू है। ये एक महल है, बहुत ही खूबसूरत सा महल है। अंदर और बाहर का जो इंटीरियर है ना उस टाइम के हिसाब से इतना बेहतरीन है कि इस टाइम पे अगर आप इमेजिन भी करो कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो इट्स रियली गोना हार्ड। एंड सबसे ज़्यादा मेरे को ये सोचकर गूज बम्स आ रहे थे कि यहाँ पे हमारे प्रभु अपने भाइयों के साथ खेला करते थे, मतलब यहाँ पे हमारे ईश्वर खेला करते थे। तो मतलब इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो दशरथ महल घूमने के बाद हम लोग कनक भवन आए हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पे भी आके आपको सुकून का एक अलग ही अनुभव महसूस होगा। इसकी ना स्टोरी है कि माता कैकेयी ने जो है ये कनक भवन माता सीता को मुँह दिखाई में गिफ्ट के रूप में दिया था। और श्री राम जी और माता सीता का जो है ये निजी निवास है। तो यहाँ पर बेसिकली माता सीता और श्री राम जी विराजमान हैं। तो आप यहाँ पे प्रसाद वगैरह अच्छे से चढ़ा सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे श्री राम लला के दर्शन के लिए। ये जो है लोकल मार्केट है वहाँ का। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मिल जा रही हैं। ज़्यादातर जो है यहाँ पर आपको डिवोशनल चीज़ें ही मिलेंगी, श्री राम जी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। और खाने पीने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। ये हनुमानगढ़ी के बैक साइड में है ये मार्केट। और ये सामने आप देख रहे हो ना महल जैसा, ये है ना वो था, क्या कहते हैं इसको, राजा महल कहते थे। यहाँ पर ना सुनवाइयाँ हुआ करती थी, सोने का महल है ये। ना हम लोग निकल चुके हैं श्री राम लला जी के दर्शन करने के लिए। ये रास्ता जाता है श्री राम लला भवन, मंदिर या परिसर कह सकते हैं आप। और रास्ते पे यहाँ पे भी ना आपको छोटी छोटी जो है दुकानें दिख जाएंगी जहाँ से आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत वक्त से मेरा मन था दर्शन करने के, प्रभु की इच्छा हुई एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए। ये है ना अभी वो आ रही है ना नवमी आ रही है, तो ये उसके लिए पूरा अच्छे तरीके से सजाया गया। बहुत खूबसूरत सा व्यू यहाँ पर देखने को मिल गया था हमें। एंड ना हम लोग फाइनली अब एंट्री करते हैं अंदर। तो वैसे ही फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, देखते हैं कहाँ तक हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा आपको चलना पड़ेगा। और ये मेन एंट्री, यहाँ पे ना आपके सामान की चेकिंग वगैरह होगी और उस साइड जो है ये आपका सारा सामान आपको मिल जाएगा। सारी लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे अपने जूते चप्पल सब जमा करिए, लॉकर की चाबी अपने साथ ले जाइए। उसके बाद श्री राम लला के दर्शन जो है आपकी लाइन लगेगी और आप कर सकते हो यहाँ पे। जूते वगैरह जमा करने के बाद यहाँ पर जो आप अपना पर्स, फ़ोन सब कुछ सबमिट करेंगे। अंदर कुछ ले जाना अलाउड नहीं है। सो फाइनली दर्शन हो गए। वीडियो तो बन नहीं पाई, ऑब्वियसली फ़ोन अलाउड नहीं था। बाहर आते ही हम लोगों ने जो है सीता रसोई भंडारा से खिचड़ी खाई है और होटल के लिए निकल गए। फाइनली सारा कुछ दर्शन हो गया है, श्री राम लला के दर्शन हो चुके हैं और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, नो डाउट। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अभी बिल्कुल भी रश नहीं चल रहा है, लेकिन 3 दिनों बाद रामनवमी है तो ऑफकोर्स उस वक्त रश होगा। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं और अभी आप देखिए, देखो मम्मी और दीदी तो लेट गई हैं, थक गई हैं क्योंकि एक्चुअली आज हम लोग बहुत चले हैं। और ये लड़का है ना प्रसाद खाकर आया था, लेकिन इसकी भूख नहीं मुटी है क्योंकि बकासूर होता जा रहा है। तो ये कुछ अभी ऑर्डर करेगा खाने के लिए और ये भी बकासूर हो गया, सेकंड बकासूर। वाह, लड़के बकासूर। तो अभी ये लोग मंगवाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग जो है रात में खा पी के सो गए थे। और मैं इतनी थक गई थी क्योंकि मैंने फ़ोन साइड रखा और मेरी नींद लग गई। ये कब खाना आया, लोग कब खाए, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। सुबह मेरी आँख खुली, मम्मी ने उठाया। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, सरयू नदी में जा रहे हैं, सरयू घाट में नहाने के लिए। सरयू घाट वही घाट है जहाँ पे श्री राम जी ने समाधि ली थी और हमेशा हमेशा के लिए नारायण जी में जाकर मिल गए थे, क्योंकि उन्हीं के अवतार थे, उनमें ही मिलना था उन्हें। एंड देखिए ये है अयोध्या की गलियाँ और यहाँ के घर, मतलब इतने बड़े बड़े घर है ना, लोगों ने ऐसे मतलब छोड़ दिया। ये सब घर है ना बिल्कुल लोग जा चुके हैं छोड़ के, तो ऐसे ही ये सब पड़ा हुआ है और इतना प्यारा है, इतने अच्छे से घर है। और महादेव का ना ऐसे एकांतेश्वर महादेव यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। एकांतेश्वर महादेव वो हैं जिनसे आप एकांत में बैठ के बातचीत कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। कहते हैं एकांतेश्वर महादेव की पूजा बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। तो
अभी देखिए ये लोग हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे ना बहुत सारी छोटी छोटी गौशालाएँ भी हैं और बहुत खूबसूरत सी जगह है। और अब ये डैम बना हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि जो सरयू नदी जो मेन है ना, वहाँ नहाने नहीं जाते। यहाँ पे ये जो मोदी जी ने है ना एक डैम बनाया था ताकि लोग ये यहाँ पर नहा सके। ये बेसिकली जब मोदी जी आए थे तब बनवाया था, ताकि क्योंकि घाट जो है, जो नदी है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़े है और उनका बहाव भी बहुत तेज़ है, तो सेफली लोग नहा सकें इसलिए ये घाट उन्होंने बनवाया था। गाइस ये देखिए हमारी दूसरी बाबूराव। नहा कहाँ रही है वो, पानी पीछे। गणपतराव बाबूराव आपटे पी भी रही है। ये देखो अभी हम लोग नहा चुके हैं गंगा घाट पे। मम्मी आ रही हैं और ये रहे ऊपर सूर्य नारायण जी। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे, सच में सच अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो नहाने के बाद हम लोग ना नागेश्वर नाथ मंदिर आए हैं। ये महादेव के बहुत पुराने मंदिर हैं और इनके दर्शन भी बहुत दुर्लभ हैं, तो बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर आपके दर्शन हो गए हैं यहाँ पे बाबा के। तो दर्शन करने के बाद ना यहाँ पे हमें शंख खरीदना था, तो अब यहाँ पे आपको ना दीदी की बार्गेनिंग स्किल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिर आप बता दो, मेरे को सही प्राइस लगा लो, मेरे को 2 लेना है। 10-20 रुपए कम। 10-20 रुपये नहीं, इसका आपने 200 बोला ना, इसका 150 दूंगी, चलेगा? दीदी कुछ नहीं, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं बार-बार थोड़ी आती रहूँगी। बस 50 कदम आगे। इस करके दिखाएंगे शंख का। ये जो है आपको शंख जो मतलब आप घर लेके जाइएगा, तो ये साइड से ये 2 ओंठ आपको अंदर लेना है। हाँ। और धीरे से आपको सांस अंदर भरना है और सांस भर के और आपको ओंठ गीला करके थोड़ा थोड़ा पुरपुराना है। अब ये देखिए, मस्त है, परफेक्ट, थैंक यू भैया। तो छोटी मोटी शॉपिंग हमने रात में कर ली थी, थोड़ी बची कुची हमने अभी कर ली है। यहीं पे ना घाट के बगल में ही आपको ये सारा कुछ मिल जाता है। मम्मी यहाँ पे सिंदूर वगैरह खरीद रहे थे पूजा के लिए, तो छोटी मोटी दुकानें यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए, ये रहे वो मेन सरयू नदी। अभी तो खैर गर्मियाँ चल रही हैं तो पानी का स्तर जो है काफ़ी नीचे चला गया है और सूख गया है पानी, तो इस वजह से आपको दूर दूर तक है ना बालू ही बालू दिखाई दे रहा है। तो लेकिन जब इसमें पानी रहता है ना तो इतने बड़े दिखाई देते हैं, इतने विशाल दिखाई देते हैं। तो लोग यहाँ पे भी नहाने के लिए आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत रिस्की होता है कि खुद को आप संभाल लो इतने बहाव में। तो ये वही घाट है जहाँ श्री राम जी ने जल समाधि ली थी और ऊपर देखिए ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर ये जल पानी जो है ना बिल्कुल काफ़ी ऊपर तक आ जाता है। ये तो सो रही है, इसको मजा आ रहा है भाई, इसको मजा आ रहा है। हनुमानगढ़ी को हम लोग जा रहे हैं सभी हनुमानगढ़ी मेरा चप्पल चोरी हो गया, बंदर ले गए, इसलिए देखिए खाली पैर अब जाके मैं घूमूंगी क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो अब मुझे खाली पैर जाना पड़ेगा। देखते कहीं चप्पल मिल जाए तो अच्छी बात है। सच में मेरे साथ हादसा हो गया। जब मैं नहा कर आ रही थी तो मेरा चप्पल टूट गया था, तो उसे मैं अपने हाथ में लटका के ला रही थी। तभी एक बंदर आया, भाई मेरे हाथ से वो छीन के ले गया चप्पल। कसम से मैंने उसे मांगा दे दे, लेकिन उसने मेरे को चप्पल दिया नहीं, छीन के ले गया। तो अब खाली पैर ही जा रही हूँ, हनुमानगढ़ी के साइड जा रही हूँ। उधर ही मार्केट लगता है, तो हो सकता है होपफुली मुझे कोई चप्पल मिल जाए तो मैं पहन लूँ चप्पल। अभी बस मार्केट की तरफ निकल ध्यान से ये है ना, बीस ये चलो।
रात जब हम दर्शन करने आए थे तो भी 20 रुपये लगे थे हनुमानगढ़ी तक जाने के, लेकिन तब हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। अभी दिन में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है और ऊपर से गर्मी भी हो गई है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30-9 बजे, लेकिन फिर भी ऐसी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है 12 बज गए। और प्लस मेरे को ना फीवर भी आ गया था, थोड़ा थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, तो मेरे पूरे बॉडी में पेन है, फीवर है, बट फिर भी चप्पल तो लेना ही है, खाली पैर तो मैं दिल्ली नहीं जा सकती। तो चप्पल ख़रीद ली मैंने 100 रुपये की। उसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने वाने के लिए। होटल में तो भाई बहुत महंगा था, तो हमने तो बाहर ही खा लिया। रेस्टोरेंट में काफ़ी सही सा खाना मिल गया और मेरी तबीयत सच में ख़राब हो गई थी, तो मैं तो दही खा रही थी। और देखो कितनी बदतमीज़ी तरीके से उसने मेरा वीडियो बनाया। दही खा के मैंने गुजारा किया अपना। ये अब हम लोग घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, तो ये लक्ष्मण घाट है, जिसे लक्ष्मण किला भी कहते हैं। और यहाँ की भी ना स्टोरी है। यहाँ पे लक्ष्मण जी है ना, सुनवाइयाँ किया करते थे अपने टाइम पे, कोई केस वेस आता था तो यहाँ पे सॉल्व किया करते थे वो, इस किला में बैठ के। मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बुखार आ गया था, तो मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई पैकिंग वैकिंग करने का। और हम लोग सीधा जा रहे हैं अयोध्या कैंट, दिल्ली वापस जा रहे हैं, हमारा टाइम भी हो गया है। और ये अयोध्या कैंट पहुंच चुके हैं और टाइम है हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो अभी हम रेलवे स्टेशन पे ही वेट करेंगे हमारे ट्रेन आने का। लगेज वगैरह अंदर करके अब हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं अंदर। जब प्लेटफॉर्म पे आए तो ये ट्रेन लगी थी वंदे भारत। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, देखा है वंदे भारत, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ट्रैवल करने की, तो इसलिए। Passengers are requested to take their respective seats. भूख लगी थी, सुबह जो खाना खाया था वही खा रखा था, तो हम लोग यहीं पे रेलवे का खाना खाने आ गए थे स्टेशन पे जो होता है। लिटरली अच्छा नहीं था, बस पेट भरने के लिए। हमने ये नहीं देखा कि ट्रेन की टाइमिंग आने की है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दिस इज सेइंग दिस, क्योंकि जब वो प्लेटफॉर्म से बाहर गई थी कुछ लेने के लिए और मैं वॉशरूम चली गई थी, तो जब वो बाहर गई थी ना तभी ये ट्रेन लगी हुई थी और मम्मी को बोल कर गई थी कि मम्मी ये ना अयोध्या आने वाली ट्रेन है, दिल्ली जाने वाली नहीं। जब मैं आई वॉशरूम से तो मैंने कहा मम्मी ये दिल्ली जाएगी, मम्मी एकदम श्योर नहीं नहीं ये अयोध्या आने वाली है। तो ऐसा कुछ नमूना होशियारी का पेश किया उन्होंने। एंड नाउ लुक एट माई फेस, मेरे चेहरे पे 12, 14, 15, 20 सब बज गए हैं, क्योंकि वाकई मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था और बॉडी में पेन था बहुत गंदा वाला। मैं बस सोच रही थी अब ये रात कटे किसी तरह से और मैं फटाफट सुबह दिल्ली पहुंचूं और मैं बस रेस्ट करूं। अभी पूरी ट्रेन खाली है क्योंकि बहुत देर से ट्रेन लगी थी। पर कुछ भी कहो, ट्रेन का सफ़र होता तो बहुत मज़ेदार है, और ख़ास करके तब जब आपके बचपन की मेमोरीज़ जुड़ी हो यहाँ पे। तो हम तो भाई नानी के घर जाते थे, तो हमने 18, 20, 25 घंटों का भी ट्रैवल किया है, तो इट्स जस्ट अमेजिंग फॉर अस। सो फाइनली रात बीती और हम लोग गाज़ियाबाद पहुंच गए हैं। दिल्ली जाना था हालांकि, लेकिन गाज़ियाबाद ही हम उतर गए। यहाँ से हमें ज़्यादा पास पड़ता है हमारा घर, तो हमने कैब वगैरह बुक कर लिया है और अब हम लोग घर की तरफ निकल गए हैं। लिटरली 3 दिन पहले हम लोग निकले थे ट्रिप पे और अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। इतनी जल्दी टाइम निकल गया ना, ऐसा लगता है जब आप किसी ट्रिप पे जाते हो ना तो टाइम जो है ना वो 20x की स्पीड से निकलता है। बट टाइम तो अपने हिसाब से ही है। बट ये ट्रिप वाकई बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ेदार था, हमने बहुत मज़े किए। Finally reached home. So yeah, that's it for the day. Thank you so much for watching this vlog guys. If you like this video, like, share and subscribe. आप लोगों से मिलती हूँ मैं जल्दी ही किसी अगले vlog में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। Bye bye, take care.